जब से संभल के मोहल्ला खग्गूसराय में 46 साल से बंद मंदिर को खोला गया है, तब से जनपद में लुप्त हुए प्राचीन मंदिरों की खोज की जा रही है। खग्गूसराय व मोहल्ला सरायतनी में बंद मिले प्राचीन मंदिर के बाद अब शहर चंदौसी के मोहल्ला लक्ष्मणगंज में भी खंडर हालत में प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। लोगों का दावा है कि मोहल्ला लक्ष्मणगंज दशकों पहले हिंदू आबादी थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से हिंदू आबादी कम होती गई और मुस्लिम आबादी बढ़ती गई और अब पूरा मोहल्ला लक्ष्मणगंज मुस्लिम बाहुल हो गया है। पूरा क्षेत्र मुस्लिम होने के कारण मंदिर का रखरखाव नहीं हो पाता था, जिसके कारण प्राचीन मंदिर खंडर में तब्दील हो गया। खंडर की जो दीवारें हैं वह छोटी छोटी ईंटों से बनी हुई हैं। खंडर की दीवारों पर स्वास्तिक व माँ दुर्गा की मूर्ति की टाइल्स लगी हुई है, लेकिन अराजक तत्वों ने उसे खंडित कर दिया है। खंडर हुई इमारत की दीवारों पर हरे राम व श्री राम लिखा हुआ है। इससे साबित होता है कि यहाँ कभी श्री राम का मंदिर था। यह भी बताया जाता है कि दशकों पहले मंदिर पर पुजारी रहते थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी। प्राचीन मंदिर अब पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया है। लगभग 2 एकड़ जमीन के बीच में खंडर है। खंडर परिसर में एक बावड़ी है जिसे पाट दिया गया है और उसी के पास काफ़ी पुराना कदम का वृक्ष भी है। हालांकि कुछ मुस्लिम लोगों ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर मकान भी बना लिए हैं। खंडर परिसर में कॉलोनी का गंदा पानी आता है और कॉलोनी के लोग उसमें कूड़ा करकट भी डालते हैं, जिससे काफ़ी गंदगी हो गई है। हिंदूवादी कौशल किशोर वंदे मातरम ने मुख्यमंत्री जी को उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी दिया है कि खंडर हुए प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए। हालांकि संज्ञान में आने पर नगर पालिका का खंडर के आसपास की साफ सफाई कराई गई है। कैमरे की कैद में हुई तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि कभी यहाँ मंदिर था, जो अब पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी इंडिया न्यूज। सर, क्या नाम है आपका? कौशल किशोर वंदे मातरम। एक सर, आप हिंदूवादी नेता हैं और एक लक्ष्मणगंज में बहुत प्राचीन मंदिर के कुछ अवशेष मिले हैं और कुछ उसके पास भूमि भी है, लेकिन वो खंडर में तब्दील है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? दरअसल सन 1870 में स्थापित वो मंदिर है और लगभग 150 वर्ष से अधिक उस मंदिर को हो चुके हैं। 2010 में इसमें शिवलिंग जो था वहाँ पे वो तोड़ा गया था, तो हम पे सूचना आई थी, तो हम गए थे और वहाँ रिपोर्ट भी लिखाई थी हमने कोतवाली में, लेकिन उसमें कोई भी प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। मूर्ति तोड़ दी थी और उसकी रिपोर्ट भी लिखी हुई है अभी तक। उससे पूर्व जो वहाँ पुजारी जी रहते थे, वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई। उनका शव बरामद हुआ था, जो गला घोट के उन्हें मार दिया गया। जैसे कि लक्ष्मणगंज आप नाम देख रहे हैं, तो लक्ष्मणगंज तो वहाँ पहले हिंदू आबादी थी, तभी उसका नाम लक्ष्मणगंज पड़ा है। तो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे हिंदू आबादी रहती थी और वो बाग बगीचा में बड़ा सुंदर स्थान था। हौले हौले जो अराजक तत्व हैं, वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, जिनकी 18, 20, 22 बीघा उसकी ज़मीन है, भूमि है, वो बेशकीमती ज़मीन है, उनकी उस पर निगाह थी। तो उन्होंने हौले हौले वहाँ पर जो है शराबी लोग आने लगे, नशेबाज आने लगे। आज भी वहाँ पे नशे के इंजेक्शन वगैरह और नशीली पदार्थ वहाँ पड़े हुए हैं। उन लोगों ने आगे हौले हौले वो मूर्तियाँ तोड़नी शुरू कर दी और इस समय खंडर बन गया। अब चूँकि हिंदू वहाँ से पलायन कर गया और जब मूर्तियाँ टूटी और पुजारी की हत्या हुई थी, तो हिंदू वहाँ भयभीत हो गया और वहाँ से वो पलायन कर गया और दूर जाके रहने लगा। तो वहाँ का आना जाना बंद हो गया, तो मंदिर खंडर के रूप में है। अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पोर्टल पे उनसे ज्ञापन भी दिया है, इसमें पत्र भी, लिखित पत्र दिया है। और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और एसपी महोदय संभल और उप जिलाधिकारी महोदय चंदौसी को भी हमने उसमें प्रेषित किया है। और उसमें हमने मांग की है कि ये जो मंदिर है बांके बिहारी का, जो इसमें हिंदुओं की आस्था, इसमें बहुत ज़्यादा आस्था है और ये पुनर्निर्माण होना चाहिए, पुनः भव्य रूप में इसका निर्माण होना चाहिए। सरकार इसे अपने कब्जे में ले, जिला प्रशासन इसे अपने कब्जे में ले इस भूमि को। और वहाँ पे इतनी बड़ी भूमि है कि वहाँ पे एक पुलिस लाइन की थाना भी बन सकता है वहाँ पे, और अस्पताल भी बन सकते हैं सरकार की ओर से।
लेकिन सुंदर स्थान, हमारा उद्देश्य यही है कि वहाँ पर मंदिर की भूमि है और मंदिर की जगह है वहाँ पर मौजूद, तो मंदिर भी वहाँ पर रहना चाहिए। एक मंदिर के सामने आज भी कदम का पेड़ है, बहुत विशालकाय है, जिसकी लगभग 200 वर्ष से अधिक उम्र है उसकी, कदम के पेड़ की। कदम का पेड़ आसानी से नहीं दिखता है और ना आसानी से मिलता है, और बिहारी जी के, कृष्ण जी के प्रिय था कदम का पेड़, तो इसलिए आज भी कदम का पेड़ वहाँ पर है। तो हमारी यही माननीय योगी जी से यही निवेदन है। सर क्या नाम? नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी इंडिया न्यूज़ में। मैं माधव सक्सेना आज मौजूद हूँ ज़िला संभल के चंदौसी शहर के लक्ष्मणगंज इलाके में। यहाँ इस इलाके में आज जो आप पीछे मेरे देख सकते हैं, ये बहुत ही प्राचीन एक मंदिर होने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बताया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे दावा किया जा रहा है। और ये लगभग बहुत ही प्राचीन लक्ष्मणगंज जो इलाका है, चंदौसी से बाहर बदायूं चुंगी के पास स्थित ये इलाका है। और इस के रोड के निकट ये बहुत ही प्राचीन एक खंडरनुमा जो बिल्डिंग है, ऐसा लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है मंदिर यहाँ पे है। आइए उसका एक जांच पड़ताल करते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पर मंदिर यहाँ पर है। आइए, ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्राचीन जो है भवन हमको नज़र आ रहा है, जो कि एक ककैया ईंट से बना हुआ है और जिसको कली चूने से जिसकी चुनाई की जाती थी, वो इस प्रकार का एक खंडरनुमा मंदिर है। और इसकी जो आकृति जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी नक्काशी मथुरा शैली में की गई है, जो कि भगवान ऐसा श्री कृष्ण का जो मंदिर है, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण का ही मंदिर रहा होगा किसी ज़माने में। काफ़ी सालों से, लगभग 40-50 सालों से ये मंदिर बंद पड़ा है और यहाँ पे पहले पुजारी भी हुआ करते थे जिनकी हत्या की गई, ऐसा यहाँ पे दावा किया जाता है। और यहाँ पर अब किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है, केवल भवन के ऊपर छत भी टूट चुकी है और बहुत ही जर्जर अवस्था में इस मंदिर का भवन है। यहाँ पर आसपास का जो इलाका है वहाँ पर अब ये जो इलाका है बहुत ही ख़तरनाक स्थिति में इस भवन की स्थिति पहुँच चुकी है। और ये जो भवन है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके की छत भी नहीं है। और इस समय हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर भगवान की प्रतिमा बनाई जाती थी। ये जो आप देख सकते हैं कि इसकी जो है नींव यहाँ पर रह गई है। और ये जो छोटी सी जो भवन है, इसके अंदर उसकी प्रतिमा भगवान की जो है हुआ करती थी। और इसके चारों तरफ का जो मार्ग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भवन का परिक्रमा मार्ग किसी ज़माने में हुआ करता था। और ये जो भवन है, इसके आगे छोटा सा बरामदा है, लेकिन अब इस भवन की स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पर अराजक तत्व तो यहाँ पर शाम होने के बाद यहाँ पर डेरा डाल देते हैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के नशे होने के सबूत भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के नशे के इंजेक्शन, शराब की बोतलें और जो है अलग अलग तरीके के यहाँ पर पदार्थ यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो कि ऐसा लगता है कि ये जो है शाम होने के बाद में यहाँ पर अराजक तत्व तो यहाँ पर उनकी उपस्थिति हो जाती है। दिन में तो ये मंदिर सड़क के बहुत ही निकट है, लेकिन यहाँ पर बच्चे खेलते हैं। यहाँ पर आसपास आप देख सकते हैं कि मंदिर एक यहाँ पे सामने की ओर बावड़ी भी है, जो कि अब पूरी तरीके से पट गई है। कुआं बताया जाता है, उसके अंदर यहाँ पर आसपास भवन हुआ करते थे, ऐसा बताया जाता है कि जो कि राजा महाराजा के समय के हैं। और सामने की ओर एक पीपल का भी वृक्ष है, जो कि मंदिर वाला जो है मैदान, ऐसा इसका बोला जाता है। लगभग 13 बीघा के आसपास इसकी मंदिर की ज़मीन है, जो कि बहुत ही जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ मैं कैमरा पर्सन से दिखाना चाहूँगा कि ये सामने की तरफ ये जो है भगवान का जो है गर्भगृह यहाँ पर हुआ करता था, जो कि मंदिर नुमा इसकी आकृति है, मंदिर ही है दरअसल ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भगवान शंकर का ये जो यहाँ पर स्थान था, यहाँ से उनकी प्रतिमा को हटा दिया गया है, शिवलिंग को हटा दिया गया है। और सामने की ओर जो है जो भगवान के यहाँ पर जैसे कि ये स्वास्तिक का यहाँ पर चिन्ह है, यहाँ पर स्वास्तिक मंगल का चिन्ह है, उनको पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया है एक विशेष समुदाय द्वारा, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ जो स्थिति है वो विशेष समुदाय की बनी हुई है। और यहाँ पर मंदिर होने को बार बार यहाँ पर नष्ट करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। ऐसा साफ यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर मंदिर की स्थिति को कितना यहाँ पर जर्जर कर दिया गया है। और यहाँ पर सभी हिंदुओं का यहाँ से पलायन हो चुका है आसपास में, और जो पूरे का जो बस्ती है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति को यहाँ पे खंडित कर दिया गया है, टाइल्स को खंडित कर दिया गया है।
और जो भी चिन्ह थे उनको पूरे तरीके से नष्ट करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है, साफ साफ खंडित किया गया है। इस तरीके से ये जो मंदिर का जो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं घंटा लगाने के लिए भी जो जगह दी जाती थी वो भी यहाँ पर लगी हुई है। तो इस तरीका ये है। आइए स्थानीय निवासियों से थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर की क्या परिदृश्य था और लोग यहाँ पे आते थे, और थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और पीछे हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो कि यहाँ के ही स्थानीय निवासी हैं सीकरी गेट के, और उनके पास चलते हैं। आइए जानकारी लेते हैं उनसे किस तरीके से यहाँ पर आप हैं। आप सर क्या नाम आपका? मेरा नाम गुलशन है। तो जी। आप यहाँ पर थोड़ी सी इस जगह के बारे में आप जैसे कि आप बता रहे थे कि ये जानकारी आप थोड़ी सी जानना चाहेंगे किस तरीके से? जी, ये काफ़ी पुराना मंदिर है। करीब 15-20 साल पहले तक हम यहाँ आते थे और यहाँ जो है क्रिकेट वगैरह खेलते थे। यहाँ काफ़ी साफ़ सफाई हुआ करती थी। अब यहाँ काफ़ी गंदगी हो गई क्योंकि देख रेख यहाँ नहीं है बिल्कुल भी, और खंडर भी हो चुका है। पहले यहाँ बावड़ी थी, कुआं था यहाँ पर, उसमें पानी तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये मंदिर ही है या ये कोई और भवन भी हो सकता है? नहीं है, तो मंदिर ही, क्योंकि पहले यहाँ पर जो है बताते हैं पुजारी था, उसकी हत्या वगैरह हो गई थी, तो उस कंडीशन में फिर ये मंदिर बंद हो गया। तब से अब तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि पूजा पाठ तब से बनते हैं। यहाँ बावड़ी हुआ करती थी। यहाँ 2-3 मंजिल का करीब कुआं है। यहाँ पर नीचे कमरे थे, उसमें खेलते भी थे हम लोग। अब तो सब बंद हो चुका है, पूरा पड़ चुका है। अब काफ़ी समय से ये जो है बंद है और यहाँ पर किसी तरीके की कोई गतिविधि नहीं होती है और किसी तरीके का कोई कार्यक्रम यहाँ पर अब नहीं होता है। पहले यहाँ पर कार्यक्रम वगैरह भी होते थे। हाँ, बताया जाता है यहाँ पहले कार्यक्रम होते थे, अब नहीं होते। अच्छा। तो इस तरीके से ये इस प्रकार के मंदिर की ये जो स्थिति है संभल में, जिस तरीके से काफ़ी साल पुराना मंदिर बंद मिला है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी थी कि उसको दोबारा खोला जा सकता है। लेकिन इस मंदिर की स्थिति उससे भी ज़्यादा गई गुजरी हो चुकी है, उससे भी ज़्यादा ये दयनीय अवस्था में है कि इसकी जो ना भवन है ना इसके अंदर मूर्तियाँ हैं, किसी भी तरीके का केवल जगह जगह रह गई है। और जगह के अलावा इस मंदिर के पास में किसी भी तरीके का कोई नहीं है। अगर और ज़्यादा इसकी अवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो कल को ये जो जगह है हो सकता है इस पर भी किसी और पक्ष का दावा हो जाए और अलग अलग तरीके की बातें यहाँ पर हो सकती हैं। तो प्रशासन का और स्थानीय लोगों का थोड़ा सा मैं चाहूँगा ध्यान इस मंदिर की ओर दिया जाए, क्योंकि इसकी दयनीय अवस्था है। यहाँ पर 4 बाउंड्री कराई जाए और इस मंदिर को दोबारा से पुनरुद्धार के विषय में प्रयास किया जाए। कैमरा पर्सन के साथ